नयनवंत रघुवर ही बिलोकी, पायु जन्म फल होहि बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। जो बनु शैल सुभाय सुभावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहीं कवन विदितासु, सुख सागर जह किन्न निवासु। पय पयोधि तजि अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन, जो सत सहस होहि सहसासन। जो मैं बरनि कहो विधि केहि, डावर कमट की मंदर लेहि। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेह बखानी। छिन छिनु लखि सिय राम पद, जानी आप परनेहु। करत न सपनेहु लखनु चिंतु, बंधु मातु पितु गेहु प्रमात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 139। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल पा करके शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी तथा भगवान की चरण रज का स्पर्श पा करके सुखी होते हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास किया है, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी करके आकर रहे। उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो शेष जी हैं तो भी नहीं कह सकते हैं। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते।